प्यारे साईं भक्तों, सांसों का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, फिर मुसाफिर किसी राह छूट जाएगा। अभी सांस चल रही है तो ओम साई राम बोल दिया करो। क्या पता कब जिंदगी का साथ छूट जाएगा। मित्रों, अगर आपको ऐसे ही साईं बाबा के भक्तिमय और आध्यात्मिक संदेश पसंद आए तो अभी अपने संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम, ओम साईनाथ टाइप करें। साईं कहते हैं, दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, और जिस पर हो जाए मेहर मेरे सद्गुरु साईनाथ की, फिर दुनिया उसे कभी मिटा नहीं सकती। किस्सों में पूरी तरह से ढूंढा गया तुझे, पर मैं तो कहानी में था। आप तो किनारे से लौट आए, मैं वही पानी में था। साईं कहते, समस्त प्राणी जंतु तथा दृश्यमान परिवर्तमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप है। सबका मालिक एक है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। यदि कोई भक्त गिर रहा होता है, अर्थात जिनका मनोबल टूट रहा होता है, मैं अपने हाथ फैलाकर उनका हर समय सहारा बनाता हूँ। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से भरा हुआ झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। इस तरह का जीवन जो ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है वह कभी गलत काम कर नहीं सकता। मित्रों, अकेले आए थे, अकेले आप जाओगे। न धन दौलत न रुतबा साथ जाना, कर्म अपने और भक्ति मेरी साथ जाएगी। गुरुदेव तेरी रहमत ही मेरे काम आएगी। यह जीवन की एक प्रकार असली सच्चाई है। साईं भक्तों, एक बात सदैव स्मरण रखो, जो आपने खोया है उससे बेहतरीन आपको ईश्वर जरूर देंगे। सिर्फ सही समय का आपको इंतज़ार करना है। दूसरों की अपेक्षा अगर आपको देर से सफलता मिल रही है तो निराश और उदास मत होइए, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं लेकिन महल बनने में हर स्थिति में समय लगता है। आज फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता दिलों को याद पूरी तरह से आ रहे हो। यह ईश्वर की शक्ति है। एक बार भी अगर निस्वार्थ मन से तुम ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो हर स्थिति में हर समय ईश्वर आपके साथ रहेंगे। योग के अनुसार यदि आंख बंद करके जुबान के हिलने डुलने को रोककर सांसों पर ध्यान दिया जाए तो विचार आना भी बंद हो जाते हैं, और विचार बंद होने के बाद ही व्यक्ति सही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यही जीवन का असली सत्य है। मित्रों, साईं कहते हैं, व्यापार में सफलता के लिए आपको आपके उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। व्यवसाय के माध्यम से आप सफल नहीं होते, बल्कि अपने काम के माध्यम से आप हर चीज़ में सफल होते हो। आप कब सही थे उसे कोई याद नहीं रखता, पर आप कब गलत थे उसे हर कोई नहीं भूलता। अच्छे व्यक्ति अवश्य बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना कीमती समय कभी नष्ट न करे। तुम्हारा यह शरीर एक रण क्षेत्र है जिसने बहुत कुछ सहा है, और जब तक है सहना इसका एक प्रकार का धर्म है। आपने शुभ या अशुभ कर्मों के फल सिर्फ तुम्हें ही भोगने होते, चाहे रोकर या हंसकर। यह एक प्रकार तुम्हारा प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के वश होकर इस जीवन को ही जीना पड़ता है। मित्रों, जब भी जीवन में आपको किसी की ज़रूरत हो तो ज़्यादा चिंता करने के बजाय आप ईश्वर को याद करो। वह ज़रूर आपके हर स्थिति में साथ रहेंगे। सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करनी है। कामी के जीवन में भी बदलाव संभव है। क्रोधी व्यक्ति भी एक दिन परम शांत अवस्था को प्राप्त कर सकता है, मगर लोभी व्यक्ति कभी अपनी वृत्तियों का हनन कर इस संसार सागर से तर जाए तो थोड़ा मुश्किल है। जिस व्यक्ति की लोभ और मोह दुनिया आसिम है, उस व्यक्ति को कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। बहुत कुछ होने के बाद भी वह पूरी तरह से खिन्न, अशांत, रुग्ण और परेशान हो रहता है। इसलिए अपनी उपलब्धियों और प्राप्ति पर सदैव प्रसन्न रहे, अकारण अपनी तुलना कभी किसी से ना करे। यही सदैव आपको स्मरण रखना है। साथ कौन छोड़ता है फर्क नहीं पड़ता, हाथ किसने थाम रखा है बस वो काफ़ी है। सिर्फ सांसें चले को ही जिंदगी पूरी तरह से नहीं कहते।
आँखों में कुछ खौफ और दिल में उम्मीदें होनी भी एक प्रकार आवश्यकता है। संकल्प एक प्रकार लहर है जो ऊपरी पूरी तरह से ऊपरी सतह से उठती है, लेकिन मन की गहराइयों तक उसकी कोई खबर नहीं पहुंचती। जबकि बदलाव नहीं से होना होता है। मन के अंदर कितनी ताकत और कितनी कमजोरी है, इसकी पहचान तो हमें पूरी तरह से होनी चाहिए। मित्रों, जीवन एक प्रकार नदी की तरह बह रहा है, जहाँ अपेक्षित मोड़ है, शायद अच्छा हो या शायद बेकार भी, लेकिन आप प्रत्येक मोड़ का आनंद लेना सीखो, क्योंकि ये मोड़ फिर से लौटकर नहीं आएगा। सर्व परिस्थितियों को आप स्वीकारने की शक्ति स्वयं में बढ़ाओ और उनका सामना पूरी साहस और उत्साह से किया करो, तो आपका दिन अवश्य अच्छा जाएगा और एक ना एक दिन आपका विजय भी अवश्य होगा। आप जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हर स्थिति में खुद पर और ईश्वर पर यकीन करना है। यही सदैव आपको स्मरण रखना है। प्रिय मित्रों, कभी भूलो मत कि यह दुनिया व्यायामशाला है। यहाँ बोझ ही बोझ है। ठीक से उठा लो, कुछ बन जाओगे। गड़बड़ उठाया तो पूरी तरह से उठ जाओगे। अध्यात्म है बोझ को ठीक से उठाने की कला। सही बोझ का चुनाव, गलत बोझ का एक प्रकार का त्याग। मौके दर मौके वो एहसास जताते रहे, पर हर मौके पर ये भूल गए कि उन पर कुछ एहसान हमारा भी था। मित्रों, ईश्वर कहते हैं, अगर जीवन में दुख है तो सुख भी उचित समय पर जरूर आएंगे। सिर्फ आपको संयम रखकर जीवन में हर समय कार्य करना है। जब क्रोध और कड़वाहट अच्छाइयों पर हावी हो जाए तो लोग न तो माफ़ी मांग सकते हैं और न ही किसी को माफ़ कर सकते हैं। मित्रों, आपके पास मात्र दो विकल्प है। पहला, स्वस्थ रहने के लिए भोजन को औषधि की तरह खाएं और तकलीफ़ों को दवाइयों से दूर रहे। दूसरा, अनियमित दिनचर्या जिए और बीमार पूरी तरह से रहे, फिर दवाइयों को भोजन की तरह खाए। अब चुनाव आपका है कि भोजन को दवा की तरह खाना है या दवा को भोजन की तरह पूरी तरह से खाना है। तुम्हारे जीवन का हर चरण तुम्हें कुछ न कुछ मूल्यवान सिखाने के लिए बाध्य है, परंतु यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें जीवन में शिक्षाएं लेनी है या बस यूं ही जीवन के पन्ने पलटने हैं। समय एक बड़ा शिक्षक है, इसलिए मित्रों, आप हर स्थिति में कुछ न कुछ अभ्यास करिए। आप असभ्य और बहस करने वाले व्यक्तियों के प्रति जितनी कम प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण हो जाएगा। साई कहते, अधिकांश लोग आपसे काम आपकी स्थिति से ज़्यादा पूरी तरह से हाथ मिलता है। यह एक प्रकार का कड़वा सच है। याद रखना, कभी भी जीवन में अगर दुख आ रहे हो तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जीवन में सदैव दुख रहेंगे। दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे। सिर्फ आपको साईं बाबा पर हर स्थिति में और हर समय विश्वास रखना है। कुछ गलतियाँ उम्र भर की सज़ा तो कुछ सब बन जाती है, सबक बन जाती है। मांगकर माफ़ी भी कहाँ सुधर पाती है। मुरझा फूलों से मुरझाए ख्वाहिशें अक्सर बिछो के गम में फूलों की मानिंद तिनका तिनका बिखर जाती है। मित्रों, याद रखना, कभी भी जीवन में अगर दुख आए तो हर स्थिति में आपको खुद पर यकीन करना है। व्यक्ति अपने पूरे जीवन में खुद को सुंदर दिखाने के लिए जितना प्रयास करता है, यदि उसका आधा प्रयास भी अच्छे कर्म करने में लगा दे तो वह महान बन जाएगा। यह ईश्वर कहते, तुम अपने संपूर्ण जीवन को एक स्वस्थ दिनचर्या में परिवर्तित कर सकते हो। समस्त कार्यों को एक के बाद एक समय के अनुसार आप करते जाओ। रुको नहीं, इम्तिहान करो तो वह भी ध्यान का एक रूप हो। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे पास अनावश्यक विचारों के लिए कभी समय नहीं रहेगा। फिर तुम्हारे जीवन का एक एक सार्थक पूरी तरह से हो जाएगा। सिर्फ आपको संयम रखना है। कमज़ोर काया के लिए आवश्यक है कि वह मन के आवेगों को समझकर उस पर नियंत्रण पावे। जहाँ ध्यान अनुपयोगी होगा, क्योंकि ध्यान का उपयोग को आपकी संपूर्ण ऊर्जा को सुनियोजित दिशा देने के लिए है। यदि आप ऊर्जावान नहीं है तो ध्यान आपको आलस्य की पूरी तरह से ओर ले जाएगा। यही सदैव स्मरण रखो। मित्रों, ख्यालों से जितना
आप भागने की कोशिश करोगे, ख्याल सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। जो जैसे है वैसे उसे वैसे ही छोड़ दो। त्यागने का तो प्रयास ही बेकार है। अनुपयोगी हो जाने पर पूरी तरह से वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा और रहेगा भी तो अर्थहीन और महत्वहीन होगा। मित्रों, साई कहते हैं सब्र रखो, कई कई चीज़ें देरी पूरी तरह से होती है अच्छी चीज़ें बनने के लिए। इसलिए संयम रखो और हर स्थिति में आपको ईश्वर पर यकीन करना है। विरले ही स्वयं के व्यक्तिमत्व निर्माण को कर पाते हैं। समस्या यह है कि प्रोत होते बालक को आगे बढ़ने के लिए सदैव ही दूसरे के उदाहरण दिए जाते हैं। ये दूसरों की तरह बनाने की एक प्रकार मानसिकता उसे स्वयं के व्यक्तिमत्व निर्माण में बाधक बनाती है और दूसरों में स्वयं को ढूंढते ढूंढते हम जीवनपर्यंत स्वयं के आत्मस्वरूप से अनभिन्न रहते। प्रिय मित्रों, एक समय में आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर हमें साथ नहीं देते। जीवन एक प्रकार जीना व्यर्थ है और जीवन में हर चीज़ें हमारे लिए दुख से भरी हुई है। इसका अर्थ जीवन में एक काल आप डिप्रेशन में जाओगे, लेकिन ईश्वर जब आपको बनाने की कोशिश करेंगे, इसका अर्थ ईश्वर जब आपको बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वह सबसे पहले आपको डिप्रेशन में डालेंगे। इसलिए ज़्यादा चिंता करना मत, यह समय ज़रूर हट जाएगा। सिर्फ आपको आगे चलते रहना है, यही सदैव स्मरण रखें। अगर आपको किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे साई की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने प्रिय भक्तों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो और उन पर यकीन करो। नींद में तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। फिर वो कौन है जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी सांसें चलाता है, हमें जिंदा रखता है? वो है परमात्मा। उसे हम हमेशा याद रखें, हमेशा उनका शुक्र अदा करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप उस इंसान की हमेशा कद्र करो जो आपको समय देता हो, क्योंकि वो सिर्फ समय नहीं देता बल्कि अपने जीवन का एक प्रकार का हिस्सा आपसे साझा पूरी तरह से करता है। मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ। मैं तुम्हारी आशा को निराशा में कभी भी बदलने नहीं दूंगा। सिर्फ तुम्हें मुझ पर विश्वास निस्वार्थ मन से करना है। सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान ले और असत्य की हमेशा डर रहता है कि कोई उसे जान न ले। स्वर्ग में भी उसको पूर्ण सम्मान मिलेगा जो जीवन में हर स्थिति में ईश्वर का नाम स्मरण करेगा। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, इस नियति के आगे सबको झुकना पड़ता है। यह जीवन का एक प्रकार का सच्चे। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, उसका ठेका तो आपके पूरी तरह से जीवन में हर लोगों ने लिया ही होगा। मित्रों, ईश्वर कहते हैं भुलाकर भगवत गीता का ज्ञान मानवता सदा ही हारी है। इसलिए आज भी संसार में कहीं न कहीं महाभारत जारी है। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते पूरी तरह से बचाने के लिए। इसलिए आपको समझना चाहिए, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए कर्म अच्छे करो, तभी आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लोगे तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों में हर स्थिति में बच सकते हो। मित्रों, रामायण जैसा ग्रंथ, श्री गीता जैसा उपदेश, सनातन जैसा धर्म और भारत जैसा देश आपको दुनिया में दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। यही आपको सदैव स्मरण रखना है। धोखा खाने वाले को तो वक्त के गुजरने पर सुकून मिल ही जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। दुख में शिकायत करूँ, सुख में धन्यवाद करूँ, जिस हाल में रखो मुझे मेरे प्रिय साई, मैं हर पल तुम्हें याद करूँ। यही आपको अपने मन में भाव रखना है। मित्रों, ईश्वर कहते हैं इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपने करने के हिसाब से अमीर होता है।
इसलिए आपकी करनी को आप अच्छा रखो। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को आप जरूर आपको सुंदर रखना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी भूलते नहीं। शब्द गुप्त मिलते हैं। आप जिस तरह इनका उपयोग करोगे वैसी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई चाहे कितने भी दावपेच खेल ले, आखिर में हुक्म का इक्का कुदरत ही फेंकती है। मित्रों, अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो अपनी आंखों से एक आंसू गिराकर देखो। कितने लोग इसे पहुंचने के लिए आते हैं, इस पर आपको आपकी दौलत समझ आएगी। कोई आपके लिए रुपए खर्चे करेगा तो कोई समय खर्चे करेगा। समय खर्चे करने वाले व्यक्ति को तुम हमेशा अधिक महत्व और सम्मान देना, क्योंकि वह आपके पीछे अपने जीवन के वो पल खर्च कर रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसा उसे ज़रूर वापस मिलेगा। निस्वार्थ भाव से की गई मदद ही फलदायक होती है। यदि मदद करते समय बोझ, एहसान या उम्मीद का भाव उत्पन्न होता हो तो ऐसी मदद न करें, क्योंकि इससे न तो रिश्ते सुधरते हैं और न ही पुण्य कर्म पूरी तरह से जमा होता है। ज़िंदगी 4 दिन है, ज़िंदगी हंसी खुशी में आप काट लो। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी की सिवा कर भला होगा भला। गांठ में ये बांध लो, यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत जरूर मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट जीवन भर के लिए पूरी तरह से होता है। कहीं मिलेगी ज़िंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराज़गियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेंगे सच्चे पूरी तरह से मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव पूरी तरह से मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, तेरा जैसा भाव वैसा पूरी तरह से तुम्हें प्रभाव मिलेगा। दुआ या बद्दुआ किसी के बोलने से नहीं, किंतु खुद के व्यवहार और कर्म से आपको मिलती है। इसलिए तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा कर्म सदा सुखदायी हो तो दुआएं स्वतः आपको मिलती रहेगी। मित्रों, कुछ ऐसे कर्म करो कि ईश्वर की नज़रों में आप बने रहो। दुनिया का क्या है, वो तो सिर्फ बहाने ढूंढती है तुम्हें नीचे गिराने के लिए। जिसे जल्दी और शुरुआत में ही सुख मिल जाता है, अंत में उसे दुख निश्चिंत ही मिलता है। और जिसे शुरुआत में दुख मिलता है, अंत में उसे सुख मिलता है। इसलिए अगर जीवन में दुख है तो याद रखना, इस संघर्ष के बाद कभी न खत्म होने वाला सुख जरूर मिलेगा। इसलिए निस्वार्थ मन से आपको ईश्वर की भक्ति कर कर खुद पर भी यकीन करना है। तन के मेल के लिए तो कई साबुन है, मगर मन का मेल धोने के लिए सिर्फ अच्छी सोच की ज़रूरत है। और अच्छी सोच आपको सिर्फ शिरडी के साईं बाबा के संदेश से मिल जाएगी। अपनों के लिए वक्त निकाल किया करो। कल को आपने ही नहीं रहेंगे तो क्या करोगे आप? इस वक्त का असली जीवन वह जीवन है जिसमें तुम्हारे जीवन की मानवता झलके, तुम्हारे अंदर की सच्चाई झलके। क्योंकि मानव में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि मानव में मानवता होना यह सबसे बड़ी बात है। मित्रों, प्रत्येक दिन आपके लिए एक अलग अलग रहता है, लेकिन प्रत्येक दिन आप क्या करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। क्षमा मांगना और क्षमा करना यह कमजोरी नहीं, शक्तिशाली व्यक्ति का एक प्रकार कार्य है। क्षमा मांगने के लिए अभिमान का त्याग और क्षमा करने के लिए विशाल हृदय की आवश्यकता जरूर होती है। क्षमा कर दीजिए और क्षमा हर स्थिति में आप मांग लीजिए। ईश्वर ने हर किसी को हीरा बनाया है, पर चमकता वही है जो खुद ही खुद को तराशता है। और खुद को तराशने की उत्तम विधि है आत्मज्ञान और उसका मन चिंतन करना। हमारा शरीर हमारे साथ सदा नहीं रहने वाला, फिर हमें किस बात का अहंकार? वास्तव में जब तक जीवन है सबके साथ हंस बोल के तथा प्रेम से निकल जाए, यही जीवन का एक प्रकार का हिस्सा होना चाहिए। मित्रों, कुछ भी करो पूरी तरह से, लेकिन कर्म अच्छे करो, यही आपको ईश्वर हर स्थिति में कहते रहते हैं। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए,
किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए, यही आपको सदैव स्मरण रखना है। मित्रों, साईं कहते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति जो आपको इसको जरूर सुनना है। इतनी ऊंचाई ना देना मुझे प्रभु की धरती पर आई लगने लगे, इतनी खुशियाँ भी ना देना कि दुख पर किसी के हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर उपयोग करूँ, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल जल मरूँ। ऐसा ज्ञान मुझे ना देना प्रभु कि जिसका अभिमान होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना जो लोगों को पूरी तरह से छलने लगे। माटी चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा है, ना घर तेरा है ना घर मेरा है। चिड़िया रे न बसेरा रे, कोड़ी कोड़ी माया थोड़ी। इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। ईश्वर कहते हैं, परिवर्तन निश्चित है, प्रत्येक वस्तु का इस संसार में बस प्रतीक्षा कीजिए। किसी का हृदय परिवर्तन होगा और किसी का समय परिवर्तन होगा। परिवर्तन यह संसार का नियम है, इसलिए ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ अच्छी तरह से जीवन जियो। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है, करोड़ों का घर तालियां और चाबी पर निर्भर रहता है। इसी तरह हमारा व्यक्तिमत्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर हर स्थिति निर्भर करता है। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करना चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, जिस व्यक्ति का विश्वास शिरडी के साईं बाबा का हर परिस्थिति में शिरडी के साईं बाबा पर होता है, शिरडी के साईं बाबा उसका विश्वास कभी भी टूटने नहीं देते। ये शिरडी के साईं बाबा की अच्छाई है। इसलिए मित्रों, आप कदापि उदास होइए मत। ऐसे शिरडी के साईं बाबा के प्यारे, प्रेरणादायी और आध्यात्मिक संदेश अपने अच्छे दिल से सुनते रहिए और कमेंट में अभी टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, अगर आपको आज का यह साईं बाबा का प्यारा और मीठा और प्रेरणादायी संदेश दिल से अच्छा लगे तो इस संदेश को अभी एक लाइक कर दीजिए। ऐसी संदेश जरूर आपको प्राप्त होंगे। साफ मन से तो पूरी तरह से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी वे स्वीकार करते हैं, वरना तो दिखावे का 56 भोग उनके सामने बेकार है। मित्रों, उसी प्रकार शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से अगर आप एक बार भी ओम साई राम ऐसा नाम जप करेंगे तो वह आपके साथ रहेंगे, वरना उनके चरणों में दान देना पूरी तरह से यह भी बेकार है, क्योंकि स्वयं शिरडी के साईं बाबा ने कहा है, जो मुझे अच्छे दिल से चाहता है वह सदैव मेरे साथ रहता है, ऐसा नहीं तो मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। इसलिए मित्रों, सदैव आपको स्मरण करना है, ईश्वर धन से नहीं व्यक्ति के भाव से, व्यक्ति से, कर्मों से पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं। यही आपको सदैव के लिए याद रखकर उनकी भक्ति करनी है। जिससे प्रेम हो उसके साथ किसी अन्य संबंध में रहा ही नहीं जा सकता। मित्रता की अलग मर्यादा है और प्रेम की अलग। यदि उसके साथ किसी अन्य संबंध में रहने का प्रयास कर रहे हो तो दुख और असहजता के सिवा और कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, सदैव आपको एक बात स्मरण रखनी है, गूंगा होना अवश्य ही एक अभिशाप है, परंतु स्वयं से मौन हो सको तो जीवन हेतु का क्रांतिकारी आशीर्वाद आपका हो जाएगा। हारना बुरा नहीं है, ठोकर से गिरना भी बुरा नहीं, बशर्ते कि तुम्हें उस हे से पूर्ण जीतने की प्रेरणा मिले। बशर्ते कि तुम्हें उस ठोकर से पूर्ण होशपूर्वक उठाकर अपने पथ पर पूर्ण चलने की पूरी तरह से प्रेरणा मिले। यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जब आप स्वयं के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाते हो तो यह एक
वृहद अदृश्य कारण होता है जो आपको निरंतर मिल रही मानसिक पीड़ा के लिए उत्तरादायी है। प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको याद रखना है, सफल व्यक्ति को पीड़ा भी होती है, संताप भी होता है, परेशानियां भी होती है और वे क्रोध भी करते हैं, परंतु जीवन के ये सभी अनुभव कभी इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते कि उनके आगे बढ़ने की गति को रोक सके। तो इसलिए सदैव आपको याद रखना है, ईश्वर से बड़ा कैमरा यहाँ भी कौन सा भी नहीं है। याद रखिए, आजकल लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में हो। यह पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाते हैं और गलत कार्य करने से परहेज करता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया एकमात्र उपक्रम मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में है और वहाँ भी नज़र न खराब होती है, न बंद होती है, न किसी के नियंत्रण में होती है, यानी बचने का कोई भी तरीका नहीं है। ध्यान रखिए, आप हमेशा ईश्वर की नज़र में हैं, इसलिए सबसे पहले अच्छे कर्म करिए। जीवन में हर स्थिति में आपको अच्छे कर्म ही करना है, यह आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साईं कहते हैं जो आपके जीवन में आपको प्राप्त हुआ है वही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मित्रों, कदापि ही चिंता करिए मत, साईं वही दे रहे हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और सही समय आने पर आपके हर कष्टों का आपको फल भी वह अवश्य देंगे। सिर्फ आपको उनके हर कार्य पर और आपको उनके योजनाओं पर विश्वास करना है। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ नहीं होते, वे पूरी तरह से बखूबी यह जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ़ करना यह जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक है और रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो वह गुरूर मत करिए और जिस दिन खिलाफ में हो थोड़ा सा सब्र जरूर करिए। सब कुछ अच्छा होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा। सिर्फ आपको इस जीवन में खुद को आनंदी रखने का प्रयास करना है। मकान रोड पर हो तो सबसे ज़्यादा उसकी कीमत होती है, अगर खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई भी कीमत नहीं होती। हर स्कूल में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार, दोस्ती में भी लिखा होता किसी का दिल तोड़ना मना है। मित्रों, कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो उसके कर्मों में ईश्वर लिखेंगे। तुम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब कर रहे हो। सबसे पहले आपको यकीन करना है ईश्वर हर चीज़ों को देखते हैं, सिर्फ वो सही समय का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। इसी तरह आपको जीवन में उन पर हर स्थिति में विश्वास रखना है। दुख और सुख दिन रात की तरह होते हैं, एक का खत्म होना निश्चिंत है और दूसरे का आना भी निश्चिंत है। इसलिए डरिए मत, सिर्फ आप आनंदी रहे। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों न हो, दिल में उतर तो जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से जरूर उतर जाता है। इतिहास गवाह है, करने के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। पहला महल, गाड़ी, सोना चांदी, हीरे मोती, सब शरीर को चाहिए, आत्मा को शांति, सुख, प्यार, आनंद और शक्ति चाहिए। अतीत के बारे में अधिक मत सोचे, यह आंसू लाता है। भविष्य के बारे में भी आप अधिक मत सोचो, यह भय लाता है। मित्रों, आज के पल को आप मुस्कुराहट के साथ जिए, यह आनंद आपको पूरी तरह से करता है। दिल ने कहा आँखों से देखा करो कम, क्योंकि देखती हो तुम और तड़पते हैं हम। उस पर आँखों ने कहा दिल सोचा करो कम,
क्योंकि सोचते हो तुम और रोते हैं हम। मित्रों, अजीब बात है, एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उनके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र कार्य करते थे, फिर एक समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया तो अच्छी तरह से घूम लेता है। यही आज की सच्चाई है। साईं भक्तों, भगवान कब याद आते हैं लोगों को? धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस के पैसे खो जाने पर, किसान को वर्षा नहीं होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में फेल होने के बाद, और राजनीतिज्ञ को चुनाव हार जाने पर, इसी समय सबको ईश्वर याद आते हैं। लेकिन याद रखिए, जो सदैव ईश्वर को याद रखते हैं उनके ही साथ ईश्वर रहते हैं। इसलिए सिर्फ अच्छे समय में आपको ईश्वर को भूल देना, यही आपकी बर्बादी का कारण है। इसलिए याद रखिए, सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करिए, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वह ले भी सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, जीवन में कुछ अगर आपको बनना हो तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांघ कर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति न बनाओ, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वह संसार को झुका भी सकता है। अकड़ने वाले तो अधिकतर टूट जाते हैं। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं भक्तों, पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे इंसान अपने कर्म से ही नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हर स्थिति में हारता है। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्ष में लग जाते हैं, इसी प्रकार क्यों है अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है और सदैव स्मरण कीजिए। आप अगर जीवन में अपने आनंद है ऐसे सकारात्मक विचार करते हो तो निश्चिंत ही आपके जीवन में आनंद है आपको दिखाई देंगे। अगर आप जीवन में हमेशा दुख के है ऐसे विचार करोगे तो सदैव आप जीवन में दुखी रहेंगे। अंत कभी किसी का अपमान करिए मत। अगर आनंद दे नहीं सकते तो पूरी तरह से दो मत, लेकिन कदापि ही कभी किसी को आप दुख मत दीजिए, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। यही एक पूरी तरह से नियम है। आपके अंदर अनेक शत्रु है, जब आप इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहर का कोई भी शत्रु आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। मित्रों, आपका क्रोध, आपका अहंकार, सोचे विचारे बिना बोलना, लेने देने का हिसाब न रखना, आलस, लापरवाही, झूठ बोलना, संकीर्ण सोच, अशांत मन, आत्मविश्वास की कमी, आपका अनुशासनहीन होना आपके घोर शत्रु है। इनको सर्वप्रथम आप वश में करिए। यही आपके लिए एक सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा कार्य है। साईं बाबा कहते हैं पूरी तरह से यही आपको आनंद मिल जाएगा। ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा चिंता करिए मत। जो आपके भाग्य में है उससे भी अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि याद रखिए भाग्य बनता है इंसान के कर्मों से। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। दर्द की दवा अब तो दर्द ही करे, जिंदगी है क्या कौन परवाह करे। रो लिया इतना कि अब रोना भी नहीं आता, और रोने की अब परवाह क्यों करे। बहल आने के कब दिल बहलता है यहाँ, फिर दर्द को बहलने की चिंता कौन करे। देखती है तमाशा तो देख लेने दो दुनिया को, इस दुनिया की अपरवाह क्यों करे। यही हम आपको समझा रहे हैं। ईश्वर कहते हैं जितना चिंता करोगे उतना डिप्रेशन में जाओगे, इसलिए चिंता करिए मत। जो आपके जीवन में होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा। चिंता करने की बजाय
आप आगे क्या अच्छा कर सकते हैं इस पर सबसे पहले यकीन करिए खुद पर और अच्छे कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहिए और शिरडी के साईं बाबा का आप नाम स्मरण करिए। एक दिन तो खत्म होगी लफ्ज ओ मानी की तलाश, एक दिन तो मुझको मेरे मद्दुआ पूरी तरह से मिल जाएगा। इसी बात रहती है ज़िंदगी मित्रों, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ रहेंगे आपके कर्म। इसलिए सबसे पहले आपको अच्छे कर्म करना है। इंसान के द्वारा किए हुए कार्य दिखाते हैं कि वह कैसा है या कौन है, पर नीचे कहाँ पहुँचेगा। लेकिन इंसान के मुख से निकले हुए शब्द सिर्फ यह साबित करते हैं कि वह असल में कौन है, क्या है, कैसा है और किस हैसियत का है। शब्द पर पर्दा उठा पूरी तरह से देते हैं। यह आपको अच्छी तरह से सोचना है। अच्छा दिखने के लिए आप जियो मत, बल्कि अच्छा बनने के लिए आप जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कड़वी गोलियाँ चबाई नहीं निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, उन्हें चबाते रहेंगे यानी लगातार याद करते रहेंगे तो आपका जीवन भी एक प्रकार कड़वा हो जाएगा। इसलिए साईं भक्तों, ज़्यादा चिंता करने की बजाय आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करो। इसमें ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य के बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। यही आप पर निर्भर है। कड़ू सत्य, कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। मित्रों, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांग लेने के बावजूद उसे दुख जरूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकलने पर निशान रह जाता है, वैसे लोग कहते हैं किसी के चले जाने से ज़िंदगी अधूरी नहीं होती, मगर ये सच है कि लाखों के मिल जाने से उस शख्स की कमी नहीं होती। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जीवन मिलना यह भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु होना यह समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। मित्रों, इंतज़ार करो जितना तुम सोचते हो, ज़िंदगी उससे कई ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। इसलिए निस्वार्थ मन से आप शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करो और अभी कमेंट करो शिरडी साईं बाबा की जय हो।